गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल टीचर्स। मैं आज जय टिकचंदानी इस बात पे एक सब्जेक्ट है जिस पे विषय पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, अब आप लोगों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं, 10th क्लास, 12th क्लास। तो एक सजेशन, एडवाइस, आप कुछ भी समझ लीजिए, आप लोगों के पेपर आने वाले हैं। बहुत बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर लिटरेचर पे ध्यान दे दीजिए, लिटरेचर भी रह गई है। लिटरेचर मैं मानता हूँ इम्पॉर्टेंट है, बट आप लोगों को समझाना चाहता हूँ लिटरेचर इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, बट ग्रामर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश ग्रामर आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो उसमें 40 मार्क्स की लिटरेचर है और 40 मार्क्स की ग्रामर भी है, जिसमें आपके 10-10 मार्क्स के 2 पैसेज हैं। उसके अलावा 10th क्लास 10 मार्क्स की आपकी इंग्लिश ग्रामर आएगी। उसके अलावा 10 मार्क्स में 5 मार्क्स का लेटर होगा और 5 मार्क्स का आपका एनालिटिकल पैराग्राफ होगा। ये हो गए आपके 40 मार्क्स। 40 की लिटरेचर है। देखिए, लिटरेचर मैं देखता हूँ हर बच्चा स्टार्टिंग से करता रहता है, इंग्लिश पे पूरा जोर देता है, इट्स वेरी गुड। आप बाकायदा टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बट मैं देखता हूँ, आप अपने आप से खुद से पूछ के देखिए, क्या आप इंग्लिश ग्रामर को टाइम दे रहे हैं? डोंट थिंक अबाउट द इंग्लिश ग्रामर ओनली, देर आर मैनी अदर टॉपिक ऑल्सो, दैट इज अनसीन पैसेज। बच्चों का मानना ये होता है अनसीन पैसेज हम बाद में देख लेंगे, वो तो हो जाता है। देखिए, अनसीन पैसेज की भी प्रैक्टिस लगानी चाहिए, लगाते रहिए। हफ्ते में 10 दिन में एटलीस्ट 2 से 4-5 पैसेज लगाइए। आपका हाथ सेट होता है, आपको उसकी आदत लग जाती है। वरना क्या है, एकदम से आपके सामने पैसेज आता है एंड यू आर शॉक्ड, ये क्या हो गया, मुझे तो ऊपर से चला गया, इतना समय मेरा पेपर छूट गया। इंग्लिश अक्सर बच्चों का पेपर छूट जाता है। वो क्यों? क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं होती। जितनी आप मैथ साइंस की प्रैक्टिस करते हैं, आप इंग्लिश की नहीं करते। लिटरेचर की भले ही करते हैं, फटाफट वीडियोस देख लेते हैं या कोचिंग लगा लिया, लिटरेचर चलती रह रही है, वो तो यूट्यूब पे भी चल जाता है। बट आप ग्रामर को कितना टाइम दे रहे हैं? डोंट थिंक अबाउट द 10 मार्क्स ग्रामर। अनसीन पैसेज को आप कंसीडर कर रहे हैं, 20 मार्क्स का वो भी है। और आपके 10 मार्क्स के वो है एनालिटिकल पैराग्राफ, जिसमें एनालिटिकल और लेटर दोनों है। ये भी प्रैक्टिस मांगते हैं। ये नहीं कि प्री बोर्ड पे हम एक पेपर देंगे या 2 प्री बोर्ड दे दिए, नहीं, उसको भी अपने को जैसे मैथ साइंस को ले रहे हैं ऐसे साथ में लेते चलिए। ये मैं गाइड करना चाहता हूं, वक्त नहीं रह गया है आपके पास। हार्डली दिसंबर, जनवरी, फैब में तो आप प्री बोर्ड देना चालू कर देते हैं, वो सिर्फ जनवरी तक आपके पास टाइम होता है। रही बात 12th क्लास की, तो 12th क्लास भी इंग्लिश के लिए ध्यान रखिए। 80 मार्क्स का पेपर है आपका, 40 मार्क्स की देयर इज अ लिटरेचर एंड 40 मार्क्स इंक्लूडिंग उसमें 20 मार्क्स के आपके 2 पैसेज हैं। 12th क्लास को लगता है इंग्लिश ग्रामर हमारे में नहीं आती, बट पैसेज आते हैं 20 मार्क्स के। लेटर आता है, नोटिस आता है, इनविटेशन आता है। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप जैसे लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो साथ में साथ नोटिस हुआ, इनविटेशन हुआ, रिप्लाई हुआ, उसका भी टेस्ट दीजिए। अगर 20 मार्क्स का टेस्ट दे रहे हैं तो टीचर्स को भी मैं ये कहूंगा 5 मार्क्स का लेटर, इनविटेशन दीजिए। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन। जितना प्रैक्टिस स्टूडेंट का होगा उतना उसका परफेक्शन होगा। लास्ट में आके उसको टेंशन नहीं होगी। ही विल नॉट शॉक, ही वुड नॉट शॉक्ड दैट मेरा हाथ सेट नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। नहीं होगा, वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। हम लोग मैथ साइंस में जनरली पूरा टाइम खर्च करते हैं ना लिटरेचर को। और आप देखिएगा, ये अपने मन से पूछिएगा कि आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर कितनी की है। क्या आप लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच किया है 10th क्लास, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं? मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, जो मेन चैप्टर हैं, टेंसेस, टेंस तो चलो हर किसी को आ जाते हैं, पर इन पे आप जोर दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा रोल रिपोर्टेड स्पीच का होता है, उसमें क्वेश्चंस वाले होते हैं। मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिनेरियो बदल गया है, चेंज कीजिए प्लीज़। और मैं आपसे ये कहूँगा, ग्रामर लेते चलिए और करते रहिए। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का, बस ये समझाने के लिए कि टाइम आने वाला है। अगर जो बच्चे सोच के बैठे हैं यह होता है हो ही जाएगी, तो हो ही जाते हैं। मार्क्स वो वैसे नहीं आते।
और मेरा मकसद मार्क्स पे नहीं है, क्वालिटी पे है। अपने आप को स्मार्ट बनाइए। और ये सिर्फ 10th क्लास में मत आदत डालिए कि 10th में 1 महीना पढ़ के, बचपन से इंग्लिश ग्रामर की आदत डालिए अपने अंदर। मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चों को जब ग्रामर पढ़ाता हूँ तो होश उड़ जाते हैं, ये क्या हो गया हमारे साथ, ये तो हमें आते ही नहीं है टॉपिक। अगर मैं रिपोर्टेड स्पीच करा रहा हूँ तो दे हैव नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द टेंस, दे हैव अ नॉलेज ऑफ अबाउट द टेंस, नॉलेज ही नहीं है टेंसेस की। So how can I expect from her or his person? How can I expect from him to do all the reported speech, to all the questions of reported speech? He's not able to do all the questions because he doesn't know about all the tenses, all the rules of tenses. He doesn't know about the subject verb agreement rules. तो वो बचपन से ही आदत डालिए, 6th क्लास से 4th क्लास के, बेटा थोड़ा बहुत इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करो तो उतना प्रेशर नहीं आएगा 9th 10th में। मैं आज भी देखता हूँ कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बचपन से इंग्लिश ग्रामर पे ध्यान दिया जितना मैथ साइंस पे ध्यान दिया, आज उन्हें 9th 10th में दिक्कत नहीं होती। और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, इट्स माई एक्सपीरियंस से, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ये बात। बस आप लोगों से यही कहूँगा, प्रैक्टिस करना चालू कीजिए, इंग्लिश पे फोकस करना चालू कीजिए और इस पार्ट को मत भूल जाइए, ग्रामर के पार्ट को, ग्रामर पे फोकस कीजिए। याद रखिएगा मेरी बात, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन। पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए, हर बार टेस्ट दे रहे इंग्लिश का ट्यूशन में, कोचिंग में, तो एक तो पैसेज लगाते रहने चाहिए। प्रैक्टिस साथ के साथ सबको साथ में लेकर चलिए। मेक अ बैलेंस, शुड मेंटेन अ बैलेंस, बैलेंस बना के चलिए। थैंक यू।